अहन हजरी इंसानी तारीख का इब्तिदाई तरीन दौर है जो लाखों सालों पर मुहित है और इसमें हमारे इबाव अजदाद तरक्की और इर्तिका के मराहिल तय करते रहे। अव्वल दौर में इब्तिदाई इंसानों ने पत्थर के सादा औजार तराशे जो काटने और छिलने के काम आते थे। बाद में होमो इरेक्टस ने उचविलें कुल्हाड़ियां बनाई जो शिकार और बका के लिए अहम थी। वस्ती हजरी दौर में मोसिटीरियन औजार मुतारफ हुए जिनसे नेंदरथालिस और इब्तिदाई होमो सपनस की जहनी तरक्की जाहिर होती है। बिलाखिर जदीद इंसानों ने औजार, आर्ट और अलामती अशिया बनाई जिससे ज़री मुआशरे और तहजीब की बुनियाद पड़ी। पत्थर के औजारों का इर्तिका 2.6 मिलियन साल पहले सादा अव्वल डिवाइन फैक्स से शुरू हुआ जिन्हें इब्तिदाई इंसानों ने काटने और छिलने के लिए इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने बाद में उचविलें कुल्हाड़ियां बनाई जो ज्यादा महारत और कारिम्ब जाहिर करती हैं। नेंदरथालिस और इब्तिदाई होमो सपनस ने मोसिटीरियन दौर में मखसूस औजार बनाए जबकि बालाई हजरी दौर में जदीद इंसानों ने बारीक ब्लेड, सुइयां और नेज़े बनाए जो ज़हनी और सकाफती तरक्की की अलामत हैं। नीवलिथक दौर में खेती बाड़ी के लिए हमवार औजार मुतारफ हुए जिससे मुस्तकिल बस्तियों और तहजीब का आगाज हुआ। हर दूर इंसानी जहानत और तरक्की का अक्कास है। शिकारी और खुराब जमा करने वाले मुआशरों ने बका के लिए मखसूस हिकमत अमलियां अपनाई। ये गिरोह मुतहर्रिक थे, मौसमी तब्दीलियों और शिकार की दस्तयाबी के मुताबिक इलाके बदलते थे। मर्द शिकार करते, बड़े जानवरों को घेर कर हथियारों से शिकार करते जबकि ख्वातीन जड़ी बूटियां, थल और खुर्दनी पौधे जमा करती। उनका गहरा कुदरती इल्म उन्हें खुराक और पनाहगाहें तलाश करने में मदद देता। मुश्तरका वसाइल और जिम्मेदारियों की बना पर उनके मुआशरती ढांचे मजबूत होते। बका के लिए इश्तिराक और इल्म की मुंतकिली का अमल अहम था जिससे उनके गिरोह मजबूत और खुद कफील रहे। ज़राअत की तरफ मुंतकिली और मुस्तकिल तज़न जिंदगी इंसानी तारीख का अहम मोड़ है। तकरीबन 10,000 साल कब्ल शिकार और खुराब जमा करने के बजाय इंसानों ने फसलें उगाना और जानवर पालना शुरू किए जिससे खुराक की दस्तयाबी में तसलसल आया। इस तब्दीली ने मुस्तकिल बस्तियों को फरोग दिया। लोगों को खुराक के लिए मुसलसल नक़ल मकानी की जरूरत नहीं रही। ज़राअत ने आबादी में इजाफा और समाजी ढांचे में पेचीदगी पैदा की जिससे मुआशरती तकसीम, काम की तखसीस और तिजारत का आगाज हुआ। इस नए तज़न जिंदगी ने तहजीबों की बुनियाद रखी और सकाफती और मुआशी तरक्की को फरोग दिया। आर्ट, अलामत निगारी और रूहानियत में तरक्की इंसान की तख्लीकी और फिक्री गहराई को जाहिर करती है। इब्तिदाई इंसानों ने गारों की दीवारों पर शिकार और जानवरों की तस्वीरें बनाई जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी और अकायद का अक्स थी। मुजस्समे और जेवरात जैसे कि विनिसफा ग्रेन्स खूबसूरती और ज़रखेज़ी की अलामत थे। ये अलामत न सिर्फ इजहार का जरिया थी बल्कि रूहानी तसव्वुरात और गिरोही शनाख्त को भी फरोग देती थी। तदफीन के पेचीदा तरीक़े और मखसूस अशिया के साथ दफनाना रूहानियत और जिंदगी बाद अज़ मौत के अकायद को जाहिर करता है। इन तख्लीकी अमाल ने मुश्तरका अकायद और रवायात को परवान चढ़ाया। अहन हजरी से जदीद तहजीब के लिए कई अहम असबाक मिलते हैं। पहली बात यह कि इंसान की तख्लीकी सलाहियत और माहौल के साथ मुवाफ़क़त की ज़रूरत है जो बका के लिए ज़रूरी है। इज्तिमाई ज़िंदगी, ताउन और इल्म की मुश्तरक तकसीम ने इब्तिदाई मुआशरों को मजबूत बनाया जो आज भी अहम है। कुदरत के वसाइल की पायदारी की जरूरत हमें अपनी जमीन की हिफाजत करने की याद दिलाती है। मजीद ये कि आर्ट और अलामत निगारी के जरिए इंसानी तजुर्बात का इजहार सकाफती वरसे की अहमियत को उजागर करता है जो मुआशरती शनाख्त और वहदत की बुनियाद है। इस बात की रोशनी में हमें अपना मुस्तकबिल संवारने की जरूरत है।